बिना, ओ बिना, बिना, ओ बिना। क्या है जी? कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तुम क्या, ये क्या नाम, नेहा कक्कड़ ने कोई अपना भजन की एल्बम निकाली है क्या? नहीं तो, लेकिन आप ऐसा काहे पूछ रहे हैं जी? क्योंकि हमारी हर पुकार का तुम ललकार से जवाब देती थी, आज अचानक ये मुगले आजम की कनीज जैसा सुर काहे लगा रही हो? उसकी कोई वजह है? वजह? क्या वजह है? वो हम बाद में बताएंगे, पहले ही बताइए आप हमें बुला काहे रहे थे? अरे हाँ, हम ना काहे के लिए बुलाए थे? अरे याद ही नहीं आ रहा। एक काम करो कि जरा वापस चली जाओ, हम जब बुलाएंगे तो तुम चीख के जवाब देना, तो तब हमें देखना याद आ सकता है। प्लीज जाइए और रोज की तरह लौट कर आइए, जाइए। जो आ गया स्वामी। स्वामी, आज इसे क्या हो गया है? जरूर कोई बवाल है जो साइलेंट मोड पे चल रहा है। ए जी, हम कुछ बोले? अरे तुम चुप ही रहो तो बेहतर। स्वामी, हम आ जाए? अरे ये हथनी आज बिल्ली की बोल कैसे बोल रही है? बिना, बिना, कहाँ चला रहे? अब याद आया। अरे हमारा रुमाल कहाँ है? कहाँ है? अरे तो टॉवल है, रुमाल कहाँ है? पकड़िए। अरे ओहो, अरे रुमाल कहाँ है? अरे ये कहाँ है? अरे तो टॉवल का से 4 टुकड़ा कहाँ कर दिया ऐसा? अब 4 रुमाल संभालिए। काहे को काटी काहे को है? इसको हो क्या गया है? कल रात तक तो एकदम ठीक थी। हाँ? पगला गई है क्या? अरे अच्छा है कि सिर्फ पागलपन कर रही है। ऐसे वक्त पे तो गांव की औरतें आत्महत्या कर लेती हैं। ऐसे टाइम पे मतलब? आज तारीख क्या है? 17 तारीख है। और महीना? अरे तुम वहां लटकी हो, सामने कैलेंडर लटका, तो हमसे काहे पूछ रही महीना कौन सा? क्योंकि आपकी याददाश्त पर ना गोबर पड़ा हुआ है। अरे हमारा को प्रमोशन हुआ है, कोई लॉटरी लग गई है 17 अगस्त तो। अरे 17 अगस्त को तो हमारी दूसरी शादी की वेडिंग एनिवर्सरी है। शर्म नहीं आती आपको अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भूलते हुए? देखो, अच्छा हुआ एन वक्त किसी ने हमको तुमसे बचा लिया। इसका बस चले तो कभी चुप ही नहीं करेगी। हाँ। अरे क्या है भाई? अच्छा, तुम लोग को याद है क्या हमारी हैप्पी एनिवर्सरी? कमाल करते हो पापा, हम कैसे भूल सकते हैं? आज से 18 साल पहले आज ही के दिन तो हम आपकी शादी में आए थे। वैसे दीदी, अपने लीगल बापू की शादी में तो बड़ा मजा आया होगा कसम से। अगर मैं पैदा होता ना, ऑल इंडिया गैंगस्टर एसोसिएशन से ना नागिन डांस कराता। नागिन। ओ गैंगस्टर, ला ये गुलदस्ता हमको दे दो। ये आपके लिए नहीं है, ये हमारी मम्मा के लिए है। आखिर इतने साल उन्होंने आपको झेला है, अवार्ड तो बनता है नहीं? लेकिन मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मम्मी कहाँ है? मम्मी! मम्मी! अरे उस दिशा में। मम्मी! आ गई। अरे क्या हो गया मम्मी? मम्मी आप बताओ, आज के दिन आपको किसने रुलाया? उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे हम। इन्होंने। मुझे पहले ही पता था मम्मी की लाइफ में एक ही विलेन है और वो है पापा। चुप करो बीना, हमने तुमसे क्या मांगा था और तुमने टॉवल का ये क्या कर दिया? अरे ये तो वही टॉवल है ना जो हम कानपुर के उस होटल से चुरा के लाए थे। अब चुप क्यों हो मम्मी? बोलो, बेफिक्र होकर बोलो। हाँ बोलो बोलो, इससे पहले कि हमारी शादी की सालगिरह के दिन ही तलाक का फैसला हो जाए, बोलो। इन्होंने हमें विश नहीं किया। अरे यार, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। पापा तू बेटा एक नंबर का आलसी है। मतलब हम तो थे ना यहाँ पर, तो विश तो के मम्मी को किस भी कर सके से। अब अगर हम सच कहें तो 12 बजने में 5 मिनट तक एकदम बराबर याद था, लेकिन ठीक 12 बजे
इनके खर्राटों की वजह से हम भूल गए। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, अपनी माँ के बगल में सोकर देखो ना, फिर पता चलेगा कितनी बड़ी बात है और कितनी गंभीर बात है। अरे मैं खर्राटों की नहीं, मैं विश करने की बात कर रही थी। चलो चलो अभी विश करते चलो। हाँ, ये बुके हमारी तरफ से आपके लिए और आपकी तरफ से मम्मी को दे दो। ए जी सुनिए, अपनी कंजूसी में ना सिर्फ बुके से ही मत पटा देना। ठीक है। बिना जरा उंगली तो दो। अरे बापू, जा जाकर मांगा भी तो के मांगा, उंगली। हाथ मांगना, उंगली तो पैकेज डील में मिल ही जाएगी। दे दीजिए ना मम्मा, 18 साल पहले जब अपने हाथ देते हुए नहीं सोचा तो अब उंगली देने में क्या हर्ज। हाँ, इतना क्या सोच रही हो, जो भी होगा अच्छा होगा, दे दो। चलो चलो उंगली दो। अरे ये वाली नहीं, उसके बगल वाली उंगली। क्या हुआ मम्मी, अंगूठी पहनाते वक्त बापू ने चूटी भी काट ली क्या? नहीं, पागल। है उसकी अखियां इंग्लिश बोले, मेरी अनपढ़ अखियां। अरे भैया तू डिसाइड करियो, अब बीट चले या गोली, क्योंकि बेबी का बेस पसंद है। आई हाय बेबी आंटी। आंटी होगी तेरी सास। हाँ तो अभी भी नाइना वाली दुल्हन लगती हूँ। क्या बात कर रहे हो बेबी? अच्छी मत हो। हाय बेबी आंटी। मुझे आंटी मत कहो ना। ओके बेबी। वैसे क्या बात से आज तो बड़ी शर्मिला टैगोर लग रही से। हाँ, और ये मत भूलिएगा कि शर्मिला टैगोर जी जो हैं वो सैफ अली खान की माता जी हैं। और तैमूर अली खान की दादी। दादी। वेरी बैड काजल, तूने बेबी को आंटी से पहले दादी बना दिया। एनीवेज, मैं तो ना आपको आज विश करने के लिए आई थी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। वेडिंग? शादी की सालगिरह। इतनी इंग्लिश भी नहीं आती है। नो रीड नो राइट। हो, आपकी वाली नहीं समझते। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। आपका सारी भाषा में थैंक यू करेंगे। दीदी, तुम्हें कैसे पता कि आज हमारी शादी की सालगिरह है? छोटी पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला के कह रही है, मेरे डैडी नाम के छोरे ने मम्मी नाम की छोरी को आज के दिन ही ब्याया था। यानी कि अब पूरा मोहल्ला हमको आकर मुबारकबाद देगा? नो नो नो, मिसेस मल्होत्रा तो मुझे ये तक कह रही थी कि इसमें विश करने की क्या जरूरत है। मतलब मुझे पॉइजन कर रही थी। बोल रही थी अगर आनंद ने शादी करने का पाप नहीं किया होता तो पूरे मोहल्ले को सिर्फ 3 मुसीबतों का सामना करना पड़ता होता। कम से कम 2 चुड़ैलों से तो बच जाते। मिसेस मल्होत्रा ने ऐसा कहा, निकलने दो उसको, अपने कुत्ते के साथ निकलने दो। उसके कुत्ते को अगर मैंने धतूरा ना खिलाया ना तो मारा नाम भी काजल भाईना है। अरे काजल, लेकिन कुत्ते को धतूरा खिलाने से क्या होगा? राधिका, उसका कुत्ता पागल हो जाएगा और पूरे मल्होत्रा खानदान को खाट खावेगा। फिर सब के सब बैठे रहेंगे अस्पताल में 14 इंजेक्शन लगवाने यहाँ। अच्छा बेबी, तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए ना मीठा लेकर आते हैं। नो नो नो, मेरा फिगर देखो, डाइट कर रही हूं मैं। शुगर मेरे लिए जहर है, जहर। बेबी, मैंने कहीं सुना था गधे के लिए भी शुगर जहर होती है, जहर। एनीवेज, वैसे आनंद आज आप कहाँ जा रहे हैं शाम को? अब हम देखेंगे, सोच रहे हैं कि दर्शन के लिए ले जाएं इनको मंदिर। मंदिर? क्यों? आप मंदिर जाएंगे? कितने हैंडसम और माचो मैन हैं आप तो। वैसे आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र तो अभी है, दिवाली में कुछ 35 के हो जाएंगे। 35? गोश, कहीं से लगते ही नहीं हैं आप। पता है आपको, चैट
चैटर्जी तो आपसे 12 साल छोटे हुए। 12 साल? तो फिर आप तो 17 साल की होंगी, है ना? नहीं, देखो मैं इन सब मामलों में ओल्ड लाडीज की तरह झूठ नहीं बोलती। लाडीज तुम लोगों जैसी औरतें ओल्ड लाडीज की तरह ना झूठ नहीं बोलती हूँ। पिछले दिसंबर एक्समस वाले दिन 25 ऑफ दिसंबर को मैं 18 साल की टर्न हो गई हूँ। एनीवेज, आपको तो पता ही होगा ना हमने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट की थी। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की कोशिश की होगी। बहुत पता है हम लोग ना देश गए थे, वहां पे सारी नाइट सिंग और डांस किया। भाई को मजा आ गया, मजा। लेकिन चैटर्जी अंकल को तो चश्मा लगाए ना, तो फिर वो डांस कैसे कर सकते हैं? स्वीटी, कैरेक्टर में रहकर सोच। थारे को नाचते वक्त किसकी जरूरत पड़े से? आंखों की कि टांगों की? टांगों की। पता है भी ना, जब डिस्क वालों को पता चला कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, मुझसे इम्प्रेस हो गए मेरा डांस देख के। और पता है उन लोगों ने मुझे वैसे ही ट्रीट किया जैसी मैं दिखती हूँ। कैसे? प्रिंसेस, बिल्कुल प्रिंसेस जैसा ट्रीट किया मुझे। ओ, तो हम ना आपको आज से बेबी आंटी की जगह ना प्रिंसेस आंटी बुलाएंगे। प्रिंसेस काफी, आंटी बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे तो तुम मुझे बेबी प्रिंसेस कह सकती हो, मेरे पे बहुत सूट करता है। आनंद, वैसे आप मेरी एक बात टालेंगे नहीं, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, पर फिर भी मैं बताना चाहूंगी। बताइए। पूरे साल बीवी क्राइम करे ना, तो आज के दिन उसके सारे क्राइम माफ हो जाते हैं। आज का दिन बीवी का दिन होता है, तो पुअर बीना को किसी डिस्क में ले जाओ। अब आप उतनी महंगी डिस्क में तो नहीं जा सकती जितने में कि हम लोग गए थे, पर अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो किसी छोटे मोटे डिस्क में ले जाइए। बेचारी बीना को उसका भी मन रह जाएगा। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। ओके, बाय बेबी। बाय बाय बेबी। ओके, बाय। वैसे बापू, जाते जाते यो छमक छल्लो बात तो पते की कर गई। अच्छा, हाँ पापा, तो आप ये बताओ कि आप मम्मी को कहाँ घुमाने लेके जा रहे हो? अरे आप भी मम्मी को डिस्को ले जाओ ना। हाँ, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चलता ना 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 ना। ए जी, ऐसा बिल्कुल मत करना। अरे डिस्कोथेक के फ्लोर बड़े नाजुक होते हैं। अगर दो हाथी उस पर एक साथ नाचने लगे ना, तो डिस्कोथेक में बोलो तारा रारा की जगह बोलो ताड़ा डाड़ा तड़ तड़ाड़ा की आवाज आएगी। और अगर ये गिर गए ना, तो 2-4 तो वहां मर ही जाएंगे। तो जरा देखो भाई, अभी हम लोगों की कहाँ उम्र है सब डिस्को विस्को में जाके नाचने की। अरे पापा, उम्र का नाचने से क्या संबंध? और बापू, मैं जाकर ना डिस्कोथेक के एंट्री का ना जुगाड़ करके आता हूँ। तब तक मम्मी तू रेडी हो जा, ठीक है? अभी से? अरे लेकिन डिस्को तो रात को जाते हैं, अभी तो सुबह है। ओफो डैडी, मम्मा एक औरत है, अगर अभी तैयार होना शुरू करेंगी तभी तो शाम तक रेडी हो पाएंगी। बिल्कुल सर। डन चड़न। बच्चों, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल राखी सावंत। मेरा मतलब है सनी लियोनी। माँ तो माँ हो गए ना स्वीटी। बिना भैया डिस्को विस्को जाना हमारे भूते का रोग नहीं है, एक बार फिर से सोच लो। क्या बात कर रहा है बापू? सरोज खान को ना देखा है के? मम्मी से भी ज्यादा तंदुरुस्त हो वैसे, लेकिन जब वो नाचे से तो श्रीदेवी और माधुरी भी उनके पांव छुए हैं। हाँ, और वो बेबी आई थी हमें जलाने कि उसका सिंगल पसली चैटर्जी डांस कर सकता है, तो आप कुश्ती कर सकते हैं? हम और कुश्ती? अरे वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। वैसे भी डिस्कोथेक में ना बहुत सारे छिछोरे आते हैं, उनका बस चले तो अपनी माँ को भी छेड़ ले। और देखा जाए तो ये भैंसा है तो खूबसूरत, देख लेना वहाँ पर बहुत सारे हाथ इसकी कमर की ओर बढ़ेंगे। हाँ नहीं नहीं बिना, हम नहीं जाएंगे डिस्को विस्को। देखो
अगर तुमको नाचना है ना तो ऊपर टेरेस पे चलो, वहां जाके नाचेंगे। टेरेस पर जाकर पतंग उड़ाते हैं। पतंग? नाचने के लिए डिस्को में ही जाना पड़ता है पापा। अरे डिस्को के चक्कर में अगर कहीं हमारा स्लिप डिस्क हो गया तो? पापा, साल में एक आध बार ऐसी मस्ती मारने से ना इंसान जवान रहता है। वही तो डैडी, अब अमिताभ बच्चन अंकल को ही देख लीजिए, आज भी 16 बरस की लड़कियों के साथ क्या ठुमका लगाते हैं। वाह! चलो फुटेज मत खाओ, हाँ जाओ डिस्को में जाओ। अरे क्या हुआ, चले? हाँ हाँ चलो चलो चलो, तुम्हें नचा कर आते हैं। हाँ? अरे तो यहीं शुरू, अरे यहाँ नहीं वहाँ। वैसे डैडी मम्मा कितना एंजॉय कर रहे होंगे ना, क्या ठुमके लगा रहे होंगे, है ना? हे, घर हो रही हूँ बोर, तू लगा ले थोड़ा जोर, डिस्को में नचने का मन करे हार्डकोर, जानू आज रात का सीन बना ले। क्या हुआ, सीन नहीं बना डैडी? ए जी, डिस्को फ्लोर तोड़ दिया ना? अरे तुम तो चुप ही रहो। क्या हुआ मम्मी, यो थारी शक्ल श्रद्धांजलि में छपी हुई फोटो जैसी क्यों हो रखी है? नाचते नाचते किसी लड़की पे गिर गए थे क्या आप? अरे उन लोगों ने हमको अंदर जाने ही नहीं दिया। क्यों? हमने साड़ी पहन रखी है ना। आई न्यू, पूरे कपड़े पहन कर गए लोगों को वो एंट्री ही नहीं देते हैं। अरे तुमको मालूम था तो हमको बताया क्यों नहीं पहले? सॉरी डैडी, मैं भूल गई। पर पापा आपने कहा नहीं कि ये हिंदुस्तानी कपड़े हैं, और हिंदुस्तानी कपड़ों में हिंदुस्तान में एंट्री क्यों नहीं मिल सकती? अरे सब कुछ कह के देख लिया, लेकिन वो लोग बोले हमको हमारा रूल ही नहीं है, हम नहीं जाने देंगे, मतलब नहीं जाने देंगे। कहा था ना कि आप धक्का खाकर वापस आएंगे, आए ना? डिस्को वाले की तो ना ऐसा कूटेंगे ना कि इनको डरते डिस्को का सही मतलब समझ में आ जाएगा। कल डिस्को में जाके ऐसे गिर गिर के नाचूंगी ना कि सारे नाचने वाले दुम दबाकर भाग जाएंगे। अरे कल क्यों, आज ही जाकर उनका डिस्को बंद करवा देते हैं। हाँ, आज ही हम लोग जावेंगे, वो भी साड़ी पहनकर। देखते हैं किसमें इतना दम है कि हमें रोक पावे। चलो! पूछिए मैडम, इधर किधर? ताऊ, दरवाजा किधर जाता है? ये तो डिस्को की तरफ जाता है। तो दिखाई नहीं दे रहा, हम भी डिस्को के अंदर ही जा रहे हैं। अरे लेकिन आप ऐसे साड़ी पहन के थोड़ी जा सकती हैं। क्यों? ये यहाँ का रूल है। अच्छा, अरे बाप का राज है, किसने बनाया ये रूल? हमारे मैनेजमेंट ने। ये ना काजल है, सिंगल फसली लेकिन फाइटर असली। अगर इससे मार नहीं खानी ना, जाके अपने मैनेजर को बुला के ला। अजीब जबरदस्ती है, मेरा क्या, बुला ला तो अपने मैनेजर को। जा, जल्दी जा। चलो। और ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? अंतिम संस्कार हमारे इस डिस्कोथेक का। संस्कार? लेकिन क्यों? भारत में रहकर भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं करते, नमक हराम। What? देखो, आप लोग नहीं जानते कि हम लोग कौन हैं। अभी आपने बताया ही नहीं ना कि आप है कौन, तो पता कैसे चलेगा? बताओ। ये क्या बोलेगा? हाँ, आजाद भारत में पैदा होने के बाद भी अंग्रेजों की गुलामी की तमन्ना रखने वाली औलाद है ये। और चाचा, मारे को एक बात बता, थारी माँ गाउन पहनती थी और थारी दादी मिनी स्कर्ट पहना करती थी। हाँ, थारी नानी तो ना जरूर स्विम सूट में गई होगी अपने ससुराल, है ना? जो कपड़े भारतीय नारी का गौरव बढ़ाते हैं, तुम उसे ऐसे अपने कबूतर खाने में बैन करके रखते हो। अरे लेकिन साड़ी पहनकर ये नाचा नहीं जा सकता ना। क्यों? माधुरी का धक धक भूल गई, और वो मिस्टर इंडिया की श्रीदेवी, और देवदास की ऐश्वर्या, बाजीराव की दीपिका, प्रियंका, इन सब नारियों ने साड़ी पहनकर शकीरा और माइकल जैक्सन को टक्कर दी थी। हाँ, और सुन, कभी ना गणपति और नवरात्रे में आ जाना, थारे को पता चल जाएगा कि औरतें साड़ियों में कैसे नाचती हैं। देखिए, आप लोग शराफत से हट जाइए, और मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ओ, पुलिस की हुल किसको देता है? हैं? समझ में आ रही है थारे को? कल ना मैं पुलिस वैन में ही आऊंगा, और थारा यो ड्रामा ना 11:30 बजे बंद करवाऊंगा, समझा? देखिए, आप लोग हद से ज्यादा गुजर रहे हो। आप लोगों को पता नहीं है कि हमारे अंडरवर्ल्ड से भी कॉन्टेक्ट है। अबे अंडरवर्ल्ड की हुल तो थारी तोड़ा। रुक, अब थारी ना अंडरवर्ल्ड की सैर कराता हूँ मैं। ये क्या कर रही है? मारो इसको। अरे ये क्या
क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे माफ कर दो, अरे माफ कर दो, अरे बहनी छोड़ो, हमसे भूल हो गई, अरे हमको माफ कर दो। कैसे माफ कर दे? जब हमारी मम्मी यहाँ साड़ी पहनकर आई थी तो तूने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया था ना? अभी वही साड़ी तू पहनेगा। ये पकड़ साड़ी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? स्वीटी पकड़ ऐसे। अब आप क्या होता है आपके साथ? देखो देखो आप सही नहीं कर रहे हैं। मैं बता दूं आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम बताएंगे। अच्छा घूम 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 घूम। अरे अब इसे अपने माथे पर। बढ़िया, अब नाच नाच नाच। अबे नाच तेरा स्वागत जल्दी नाच ऐसे ही लोगों को देख के बनी है वो कहावत कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। प्यारे दोस्तों, विदेशी देशों की अच्छाइयाँ अपनाओ, कोई बुरी बात नहीं है, मगर उनकी बुराइयां अपनाने के लिए अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, जिस तरह दूध में शक्कर घुलती है, अगर उसी तरह कोई विदेशी कल्चर हमसे मिलना चाहे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर कोई दूध में नींबू निचोड़ने की कोशिश करेगा तो समझ गए ना। वैसे हमें लस्सी बनाने में ना देर ना लगेगी, समझे?